मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपनी जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जो पहाड़ी एरिया होते हैं, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उनके साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे, लेकिन जब वो आपके साथ खिलवाड़ करेंगे तब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन पर्यटनों की सुविधाओं के लिए यहाँ पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना, ये बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर देखिए, रास्ता बनाओ लेकिन पहाड़ों को इतना भी मत काटो कि जब वो यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाने लगे। तो सुना आपने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को, बीजेपी के बड़े ही दिग्गज नेता हैं, पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं, सरकार में ऊंचा औहदा रखते हैं और उन्होंने ये बयान दिया है जिस तरह से बीते मंगलवार को 41 मजदूरों को सिलकियारा टनल से बाहर निकाला गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर तमाम सुरक्षा एजेंसियों को, तमाम बचाव कार्यों में लगी यहाँ एजेंसियों को शुभकामनाएं दी। उन 41 मजदूरों को शुभकामनाएं दी कि वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अच्छे जीवन की उनकी कामना की। साथ में यहाँ पर नितिन गडकरी ने ये बात भी कही कि हिमालय का जो क्षेत्र है वो बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र है और इस स्तर का विकास वो क्षेत्र नहीं झेल सकता। सिलकियारा टनल में ये हादसा हुआ और सिलकियारा टनल आती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। लेकिन अगर उत्तरकाशी से 300 किलोमीटर दूर हम चले जोशीमठ में, जी हाँ, उसी जोशीमठ में जिसमें इस साल की जनवरी में पूरे शहर भर में दरारें पड़ी थी, पूरे शहर के मकानों में, पूरे शहर की सड़कों पर दरारें देखने को मिली थी। और उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि क्या पहाड़ी क्षेत्रों में अति विकास इन क्षेत्रों को कहीं ना कहीं विनाश की ओर ले जा रहा है। आज ये सारी बात इन मुद्दों पर, इस मुद्दे पर और तमाम इससे जुड़े मुद्दों पर ये बात इसीलिए हो रही है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, बात जरूरी है। इस पेशकश में हमारे साथ आज चर्चा के लिए हमारी सहयोगी है नेहा। नेहा का स्वागत करते हैं इस पेशकश में। नेहा, लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष का तो शायद मैं यहाँ जिक्र ना करूं तो अच्छा होगा क्योंकि फिर राजनीति इस मामले पर आ जाती है। लेकिन खुद यहाँ केंद्रीय मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी का ये कहना है, और इस साल जिस तरह से जोशीमठ में हमें कई जगहों पर मकानों में, सड़कों पर दरारें देखने को मिली थी, तो सवाल खड़ा हुआ था कि जो पहाड़ी इलाका है बेहद ही संवेदनशील इलाका और खासतौर पर हिमालयन क्षेत्र जो है, तो ऐसे में बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए जो विकास किया जा रहा है, क्या वो अति विकास हो रहा है और क्या वो इन क्षेत्रों को विकास नहीं विनाश की ओर ले जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अक्षय, यहाँ पर एकदम सही सवाल आपने ये पूछा है। देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले जोशीमठ का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी क्योंकि आपने भी यहाँ पर बताया है। देखिए, जोशीमठ में जो हुआ था, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ के जो इलाके के जो लोग थे, पहाड़ी लोग थे, उनके घरों में यहाँ दरार देखने को मिली थी और वो जो मामला था इतना पेचीदा हो गया था, शायद भी तस्वीरें दोबारा कोई नहीं देख सकता। किस तरीके से वहां पर लोग जो है बिलखिलाते नजर आ रहे थे, रोते नजर आ रहे थे कि आखिरकार वो रहे तो कहाँ रहे, क्योंकि पूरे गांव में इस तरीके से बीच में दरार यहाँ पर आ गई थी, उनके घरों के बीचों बीच यहाँ दरार आ गई थी। अब मैं आती हूँ सिलकियारा टनल को लेकर। आपने देखा
कि यहाँ पर इस टनल में काम चल रहा था 12 नवंबर को, और 12 नवंबर की सुबह जिस दिन पूरा देश दिवाली मना रहा था, उस दिन सुबह 5:30 बजे ये टनल में एकदम अचानक से भूस्खलन हुआ, मलबा फंस गया, जिस वजह से जो मजदूर काम कर रहे थे उनको ये भी नहीं पता था कि वो आज दिवाली मनाने के लिए अपने घर वापस भी नहीं जा पाएंगे। कुछ मजदूर तो ऐसे थे कि जो अपने घर जाने के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन अचानक से जब ये भूस्खलन हुआ तो वो मजदूर वहां पर फंस गए। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये जिक्र हो सकता है यहाँ पर कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उनके साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे, लेकिन जब वो आपके साथ खिलवाड़ करेंगे तब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए आपने देखा होगा कि हिमाचल हो गया, हिमालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, आप कहीं पर भी अगर घूमने जाते हैं, क्योंकि यही वो ऐसे, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो देखिए उत्तराखंड यहाँ पर पावन भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल है। बात मैं यहाँ पर करूँ तो गंगोत्री यमुनोत्री की शुरुआत भी इसी एरिया से होती है जहाँ पर ये टनल वाला हादसा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर घूमने के लिए भी न जाने कितने पर्यटन जाते हैं, लेकिन पर्यटनों की सुविधाओं के लिए यहाँ पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना ये बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर देखिए रास्ता बनाओ, लेकिन पहाड़ों को इतना भी मत काटो कि जब वो यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाने लग जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा जब 2013 में जब बाढ़ आई थी केदारनाथ में, वो तस्वीर भी कोई नहीं भूल सकता। वो बाढ़ ऐसे वैसे नहीं आई थी, उसके पीछे भी यहाँ एक बड़ा कारण है, ये कुदरत का करिश्मा था यहाँ बाढ़ आना। और अभी भी आपने देखा होगा कि इस साल भी ऋषिकेश में काफी ज्यादा मात्रा में बाढ़ आने के चांसेस यहाँ पर बन गए थे। तो यहाँ पर ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर पहाड़ी वाले जो एरिया होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के साथ खिलवाड़ ना करें। और रही यहाँ पर सिलक्यारा टनल की बात, तो देखिए मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी पुष्कर सिंह धामी को लेकर कि पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर जो 41 मजदूर थे उनको 1-1 लाख का चेक पकड़ाकर फोटो खिंचवाई है। तो देखिए वही बात हो गई है यहाँ केंद्र सरकार की भी मैं कहूँ और राज्य सरकार की भी, क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। और यही वो चीजें दोहराती नजर आ रहे हैं यहाँ पर कि जब भी पीएम मोदी कहीं जाते हैं तो अपना कैमरामैन स्पेशली वो लेकर साथ में जाते हैं। अगर आपको चेक देना था तो उसमें तस्वीर खिंचवाने की क्या जरूरत थी, ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रकृति के साथ यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह का खिलवाड़ है। और ये केवल यहाँ पर हमें उत्तरकाशी में देखने को नहीं मिला, इसी साल ये चीज़ हमने जोशीमठ में देखी। तमाम यहाँ पर जो इलाके हैं, इस तरह के पहाड़ी क्षेत्र जो है बेहद ही संवेदनशील होते हैं और इस स्तर के यहाँ बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग होती है, वे कहीं ना कहीं पहाड़ सहन नहीं कर पाते और फिर कुदरत का कहर बरसने को मिलता है। ये केवल उत्तराखंड के उत्तरकाशी और जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है, कुछ ऐसा ही नज़ारा हमने साल के मानसून के दौरान यहाँ हिमाचल में भी देखा था। हिमाचल की कई जगह बाढ़ आई थी, कई लोगों को नुकसान हुआ था, बहुत क्षतिग्रस्त यहाँ पर चीजें हुई थी और उसकी भी बड़ी वजह यही मानी गई थी कि विकास पहाड़ी क्षेत्रों में अति हो रहा है और लोग बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जो है अपना पलायन कर रहे हैं, व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वहां पर, जो कहीं ना कहीं उन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए चिंता का विषय है, उन क्षेत्रों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में आपको बता दें कि तमाम विशेषज्ञों ने उत्तराखंड के टनल में फंसे इस पूरे मामले पर जो है सवाल उठाए हैं। सवाल ये भी उठाए हैं क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। ऐसे में अगला सवाल मेरा नेहा से ही रहेगा कि नेहा, लगता है कि सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे? बिल्कुल ये सवाल उठना यहाँ पर एकदम वाजिब है अक्षय, क्योंकि देखिए अगर वहां पर सुरक्षा के इंतजाम होते तो शायद 17 दिन नहीं लगते। तो यहाँ 41 मजदूरों को निकालने में 17 दिन नहीं लगते। अगर एक लिहाज से देखा जाए तो 17 दिन बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पर सारी चीजें सही होती, सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए जाते, साथ ही साथ और ज्यादा इंतजाम किए जाते, तो 17 दिन के बजाय हो सकता है कि उस टनल में से यहाँ एक हफ्ते में भी लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ कुछ तो आप किस्मत समझिए, यहाँ कुछ ये समझ लीजिए कि यहाँ बार बार जो बाधाएं बीच में आ रही थी, कभी जो मशीन है वो उस मशीन ड्रिलिंग मशीन वो बार बार टूटती नजर आ रही थी, उसके बाद कभी मलबा आ जाता था, कभी कुछ समझ नजर आता था यहाँ सामने। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन आपने देखा कि बहुत से लोगों का यहाँ पर ये कहना है, जिस दौरान यहाँ ये तस्वीरें सामने आई सुबह की, क्योंकि कल शाम को यहाँ टनल का जो पूरा मिशन था वो कंप्लीट हुआ, सुबह यहाँ पर मजदूरों की तस्वीरें आनी शुरू हो गई, तो लोगों का और जनता का यहाँ पर ये कहना था कि 17 दिन बहुत ज्यादा दिन हो गए थे।
हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को यहाँ पर हफ्ते भर में ही 41 मजदूरों को बाहर निकाल देना चाहिए था। और दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँ तो देखिए, केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हुए हैं जिन कानूनों का फायदा उन मजदूरों तक पहुंच सकता है। कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ जो मैं यहाँ पर बात करूं कि जनधन योजना की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें कि कानून जिस कंपनी में मजदूर काम करते हैं वो कंपनी उनको फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कंपनी की तरफ से अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ फायदा होता हुआ मजदूरों के लिए सामने नहीं आया। सिर्फ यहाँ पर वो चेक वाली तस्वीर हर जगह मंडराती नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो इंतजाम थे उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चूक जो है एजेंसियों द्वारा रही। कुछ जो सरकारी एजेंसियां वहाँ जिसके अंतर्गत ये पूरा निर्माण कार्य चल रहा था उनमें भी कहीं ना कहीं एक चूक रही है, जिसकी वजह से जो निर्माण कार्य के बाद यहाँ निर्माण कार्य के दौरान जो टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे वे यहाँ पर बाहर निकलने में इतना समय लग गया। एक आखिरी छोटा सा सवाल मैं नेहा से ये लेना चाहूंगा कि नेहा, इस साल जोशीमठ में इस तरह की घटना देखने को मिली, इसके बाद अब टनल में मजदूर फंसे, तो क्या सरकार के जो निर्माणाधीन कार्य है पहाड़ी क्षेत्रों में, क्या उनको लेकर के सरकार और ज्यादा कहीं ना कहीं अब चौकन्ना हो जाएगी या वही रवैया रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें पहाड़ी क्षेत्रों में जो ये निर्माणाधीन काम कर रही है, देखिए इनको मुझे लगता है कि यहाँ पहाड़ों के और पहाड़ी क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। देखिए, आप निर्माण कीजिए, विकास कीजिए, लेकिन एक लेवल में रहकर कीजिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र को काट कर रास्ता बनाएंगे, तो नुकसान आप ही लोगों को होगा। आज नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि देखिए जैसे कि आपने कहा है कि प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे और जब प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ करेगी तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर होता नजर आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यहाँ पर हर चीज के लिए ध्यान रखने की जरूरत है और सुरक्षा के इंतजाम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने सारी बातें सुनी और न केवल हमारी टीम का बल्कि यहाँ पर कई विशेषज्ञों का भी मानना है कि जो निर्माण कार्य यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में चल रहे हैं उन्हें और भी ज्यादा सोच समझ कर करना चाहिए और जो निर्माण कार्य जो यहाँ पर विकास के कार्य चल रहे हैं वे कहीं ना कहीं यहाँ अति विकास ना बन जाए। और ये पूरी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि बात जरूरी है।